Hello students, welcome to IGSS online platform. Myself is Vivan Chaudhary. Today another topic is related to evolutions, जैव विकास से संबंधित है. उसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ. लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ. तो जो सौरमंडल के आकाशगंगाओं के सौरमंडल में लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई. पृथ्वी के बनने के भी 50 वर्ष बाद, यानी आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, यानी जीवन का निर्माण हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई. तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी दी गई हैं, इन्हीं को आज अपन डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ में स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन विशेष सर्जन द्वारा जीवों का निर्माण. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का जो बेस था वो था रिलीजियस फिलोसॉफी, धार्मिक धारणाएं थी. रिलीजियस फिलोसॉफी पर बेस्ड थी ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. इसमें ये कहा गया कि गॉड द्वारा 6 दिनों के अंदर पूरी की पूरी अर्थ का क्रिएशन हुआ, निर्माण हुआ. जैसे कि आज के एनिमल्स हैं, अर्थ है, इन सब का फॉर्मेशन 6 दिनों में गॉड ने किया, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलते हैं. यानी इसमें स्टूडेंट्स केवल ओनली रिलीजियस फिलोसॉफी है, धार्मिक आधारों के, जबकि ऐसा कुछ है नहीं. सेकंड है कॉस्मोजोइक थ्योरी, स्पोर या पैनस्पर्मिया थ्योरी. ये रिस्टर और इसके कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साथी थे, उन्होंने मिलकर कॉस्मोजोइक थ्योरी, स्पोर थ्योरी या फिर पैनस्पर्मिया थ्योरी का फॉर्मेशन किया, दिया इसको. ये है क्या, इनके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है उससे एक स्पोर नामक कॉस्मिक डस्ट, यानी स्पोर नामक एक कॉस्मिक धूल का कण गिरा. स्पोर नामक एक कॉस्मिक कण गिरा या फिर स्पोर गिरा कोई यूनिवर्स से, और इस स्पोर से ओरिजिन ऑफ लाइफ होगी, जीवन बना, जीव बने. आज भी इसको बहुत सारे यूनिवर्स से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो इसको सही मानते हैं, जबकि है नहीं ऐसा. कॉस्मोजोइक थ्योरी, स्पोर या पैनस्पर्मिया, रिस्टर और कुछ ग्रीक इसके साथी थे, उन्होंने ये दिया. इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स से कोई स्पोर नामक कॉस्मिक डस्ट आया, धूल का कण आया या कोई स्पोर आया, और पृथ्वी पर उससे जीवन की उत्पत्ति हो गई. आज भी बहुत सारे यूनिवर्स से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं, खगोलीय वैज्ञानिक हैं, वो इस थ्योरी को सही मानते हैं. आज की जनरेशन को पता है कि जीवन कैसे आता है, लाइफ कैसे बनती है, नया जीव कैसे बनता है. नए जीव के लिए रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल. तो ये स्पोर पड़ने से या स्पोर आज यूनिवर्स से स्पोर आया और नया जीव बन गया, ऐसा है नहीं. स्पॉन्टियस स्वतः जननवाद. स्पॉन्टियस या स्वतः जननवाद क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो जीव थे उनका निर्माण निर्जीव चीज़ों से हुआ, सड़ी गली वस्तुओं से हुआ. निर्जीव वस्तुओं से या सड़ी गली वस्तुओं से हुआ. फॉर एग्जाम्पल, रोटी के टुकड़े पड़े हैं, उनमें चूहे पैदा हो जाएं. गंदे कपड़े पड़े हैं, पसीने से भीगी हुई शर्ट है, उसमें अन्य बैक्टीरिया हो जाएं या चूहे पैदा हो जाएं. या कोई शुगर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, चीनी का घोल, वो नीचे गिर जाए, कहीं पड़ा हुआ है खुला, तो उसमें नए जीव पैदा हो जाते हैं. तो स्पॉन्टियस जो थ्योरी थी वो ये कह रही है कि निर्जीव वस्तुओं से नए जीव का निर्माण हुआ है, सड़ी गली वस्तुओं से नए जीव का निर्माण हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, रोटी में चूहा बन सकता है, शर्ट है, कमीज़ पसीने से भीगी हुई हो, उसमें बैक्टीरिया, चूहे पैदा हो सकते हैं. अगर कोई शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें बैक्टीरिया, ये सब हो जाते हैं. कहने का मतलब डेड या मृत या सड़ी गली वस्तुओं से नया जीव पैदा हुआ, इसके अकॉर्डिंग, स्पॉन्टियस थ्योरी के अकॉर्डिंग. स्पॉन्टियस थ्योरी जैसे आई तो लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट था, लुईस पास्चर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. लुईस पास्चर, इसको लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, या लुईस एक्सपेरिमेंट ऑफ स्वान नेक्ड फ्लास्क बाय लुईस पास्चर.
यानी ऐसे आकार की गर्दन बनाई थी फ्लास्क की, वो प्रयोग किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। इसको द न्यू स्पॉन्टियस थ्योरी भी कहते हैं। इसने इसका डिसमिस कर दिया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टियस को, यानी स्वतः जननवाद को डिसमिस किया किसने? लुईस पास्चर ने गलत साबित कर दिया, इसका खंडन कर दिया कि कभी भी सड़ी गली या निर्जीव वस्तुओं से कभी जीव पैदा नहीं होता। इसके लिए एक वर्ड दिया, जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात जीवो उत्पत्ति। जीवात जीवोत्पत्ति से मतलब है लुईस पास्चर का कि पहले से विद्यमान जीव से ही जीव निकल कर आता है, कभी भी निर्जीव वस्तु से जीव निकल करके नहीं आता। तो थ्योरी द न्यू स्पॉन्टियस थ्योरी यह है कि निर्जीव या सड़ी गली वस्तु से कभी जीवन पैदा नहीं होता, जीव पहले से विद्यमान जीव से ही पैदा होगा। कोई ऑर्गेनिज्म होगा और ऑर्गेनिज्म ही क्या पैदा करेगा? नया जीव, ना कि सड़ी गली वस्तुएं जैसे रोटी हो गई, कमीज हो गया, या शर्ट हो गई, या फिर शुगर सॉल्यूशन हो गया। इसके लिए जो लुईस पास्चर थे, उस लुईस पास्चर ने स्वान नेक्ड फ्लास्क बनाया एक, इसको न्यू स्पॉन्टियस थ्योरी कहते हैं। इसलिए एक फ्लास्क लिया, इसमें शुगर सॉल्यूशन और कुछ डेड ईस्ट डाल दी, फिर इसको गर्म किया और गर्म करके इस फ्लास्क को ऐसा आकार की नेक बना दी, जिसको स्वान नेक्ड फ्लास्क कहते हैं, और स्टेराइज कर दिया, इसको जीवाणु रहित कर दिया और रख दिया। दूसरा ओपन, इसमें भी ईस्ट था और शुगर सॉल्यूशन था, इसको ओपन कर दिया एयर में। अब एयर में ओपन था तो ये इसमें एयर एंटर हो गई, एयर के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया ये सब चले गए, जिसमें कुछ दिनों बाद देखा तो लॉट्स ऑफ ग्रोथ स्टफ ग्रोइंग, बहुत सारे बैक्टीरियाज की इसमें क्या हुई? ग्रोथ हो गई, बिकॉज ये ओपन था, एयर के बैक्टीरिया इसमें एंटर हो गए। और इसमें कुछ जो स्वान नेक्ड वाला था, इसमें भी शुगर सॉल्यूशन एंड ईस्ट बहुत थे, बट ये जो स्वान नेक्ड थी इसमें यहाँ ट्रैप्ड हो जाते हैं कौन? डस्ट एंड बैक्टीरियाज, अंदर तक नहीं जा पाते। अब अंदर तक नहीं जा पाते तो ये सॉल्यूशन जैसा था वैसा का वैसा ही था, ना सड़ा ना गला। दैट मीन्स नो बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म, यहाँ किसी कोई भी फाउंड नहीं हुआ बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म। इसका मीन्स क्या हुआ? डेड चीज़, सड़ी गली चीज़ तो यहाँ भी थी, शुगर सॉल्यूशन यहाँ भी था और यहाँ भी, बट यहाँ न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, यहाँ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ एयर के थ्रू बैक्टीरिया पहले से ही चले गए, ये बैक्टीरिया रहित था नहीं, तो इसमें तो नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। कैसे? पहले से बैक्टीरिया थे, उनसे नए बैक्टीरिया बन गए। यहाँ बैक्टीरिया जा नहीं पाए तो न्यू बैक्टीरिया बने नहीं यहाँ। इसका मतलब सड़ी गली वस्तुओं से अगर जीव बनते हैं या निर्जीव वस्तुओं से या नॉन लिविंग से चीज़ से बनते हैं तो यहाँ बैक्टीरिया होते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जो स्पॉन्टियस थ्योरी थी स्वतः जननवाद की, उसको डिसमिस किया लुईस पास्चर ने, या उसका खंडन किया किसने? लुईस पास्चर ने। आगे जैसे बढ़े तो केमिकल थ्योरी आई, रासायनिक सिद्धांत आया। उसमें दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, A.I. ओपेरिन एंड J.B.S. होल्डेन। ये रूस का था और ये इंग्लैंड का था। रूस के साइंटिस्ट A.I. ओपेरिन और इंग्लैंड के साइंटिस्ट J.B.S. हाल्डेन, इन्होंने मिलकर ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी दी, जिसे आप केमिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ? जो एनिमल्स बने हैं या जो जीवों की उत्पत्ति हुई है अर्थ पर, वो हमेशा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से हुई है। किससे हुई है? रासायनिक पदार्थों से। अब रासायनिक पदार्थों में एग्जांपल RNA हो सकती है, वो प्रोटीन हो सकता है, ऐसे बताकर इन्होंने छोड़ दिया, शुरुआत कर दी केमिकल थ्योरी की। उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी पर जो जीवन का निर्माण हुआ, ऑन अर्थ द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो कुछ रासायनिक पदार्थों के संयोजन से हुई है। RNA हो गई, प्रोटीन, या फिर अकार्बनिक पदार्थों का संयोजन से कार्बनिक पदार्थ बने और फिर नए जीव बने। इनके अकॉर्डिंग जो पहली लाइफ बनी वो महासागरों में बनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर इनिशियली फेज में आपको पता है एनवायरनमेंट था नहीं, और ना ही CH3 NH3 जैसी गैसें थी, और ज्वालामुखियाँ क्या थी? ज़्यादा, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा था। तो सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई वो महासागरों में हुई, और इनके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के संयोजन से हुई। फॉर एग्जांपल RNA एंड प्रोटीन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों के संयोजन से क्या बने? कार्बनिक पदार्थ बने। इसके बाद जो केमिकल थ्योरी थी A.I. ओपेरिन एंड होल्डेन द्वारा जो दी गई थी, J.B.S. होल्डेन द्वारा, उस थ्योरी को सपोर्ट मिला S.L. मिलर द्वारा 1953 में। S.L. मिलर द्वारा, अमेरिकन साइंटिस्ट था। इन्हें 1953 में जो ये केमिकल थ्योरी है इसको आगे बढ़ाया, और इसको मतलब ये जो केमिकल थ्योरी वो ठीक थी,
मतलब इन्होंने तो केवल बता दिया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया। इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इसको एस.एल. मिलर ने 1953 में, और 1953 में इसको साबित किया कि हाँ लाखों साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसे संयोजन हुए या ऐसी रिएक्शंस हुई जिनमें अकार्बनिक पदार्थ बने, और अकार्बनिक पदार्थों के संयोजन से क्या बने, कार्बनिक पदार्थ, और उससे नई जाति का निर्माण हुआ। तो आगे अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं 1953 में एस.एल. मिलर का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ एस.एल. मिलर। तो स्टूडेंट्स अगर आप एस.एल. मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड होगा, वो होगा एक्सपेरिमेंट ऑफ एस.एल. मिलर। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियोस को लगातार वॉच कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। और विशेषकर स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियोज़ हैं इन्हें आप पूरा देखें, और जो रील्स हैं उन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।